કેવડિયા જંગલ સફારી પ્રવાસીઓ માટે એક વિશેષ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની રહ્યું છે। સફેદ વાઘ જે એક અતિ સુંદર દેખાતો બંગાળ વાઘની એક પ્રજાતિ છે, જેના શરીર પર રૂવાટી અને ઘાટા પટ્ટા હોય છે, જે સદીઓથી માનવીને આકર્ષિત કરતા રહ્યા છે। મોહન પહેલો સફેદ વાઘ હતો કે જેને હાલના મધ્યપ્રદેશ રાજ્યના રીવાના મહારાજાએ વર્ષ 1951માં પકડ્યો હતો। મોહન રીવાના સફેદ વાઘનો જનક કહેવાય છે। આજે જેટલા પણ વાઘ જોવા મળે છે તે તમામ મોહનના વંશજ છે। સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી નજીક કેવડિયા જંગલ સફારી પાસે પહેલાથી જ વીર નામનો સફેદ નર વાઘ છે। હવે તેના સાથીદાર સફેદ માંદા વાઘ શક્તિને લાવવામાં આવી રહી છે, જેથી જંગલ સફારીમાં આવતા હજારો આગંતુક પ્રવાસીઓ માટે એક વધારાનું આકર્ષણ બની રહેશે તેવો અમને વિશ્વાસ છે। સફેદ માંદા બાદ શક્તિને લાવવા માટે ભારત સરકારની સેન્ટ્રલ ઝૂ ઓથોરિટી ઝૂ આદાન પ્રદાનની દરખાસ્તને માત્ર એક જ દિવસમાં પરવાનગી આપી છે। કેવડિયા જંગલ સફારીમાં નિયામક ડૉક્ટર રામરતન નાલાએ જણાવ્યું હતું કે સેન્ટ્રલ ઝૂ ઓથોરિટી અમારી દરખાસ્ત પર ખૂબ જ તત્પરતાથી સફેદ માંદા બાદ શક્તિને કેવડિયા જંગલ સફારીમાં લાવવા માટે મંજૂરી આપી છે। કેવડિયા જંગલ સફારીના નિયામક ડૉક્ટર રામરતન નાલાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે જંગલ સફારી દ્વારા આ સફેદ વાઘની જોડીને પ્રવાસીઓના આકર્ષણ માટે મૂકવાનું આયોજન કરી દેવામાં આવ્યું છે અને નજીકના ભવિષ્યમાં તેમના બચ્ચા પણ નિસંદેહ જંગલ સફારીનું આકર્ષણ બની રહેશે। हम सब जानते हैं कि जो टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ वर्ल्ड सरदार पटेल साहब की जो स्टैचू केवड़िया में बनी है, उसके आसपास बहुत सारे टूरिज्म के नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से केवड़िया जो है आज विश्व पटल पे एक टूरिज्म हब बन के खड़ा हो रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में जंगल सफारी भी यहाँ बनाई गई है, जिसके अंदर देश विदेश से 1500 से अधिक प्राणी और पक्षी यहाँ पे रखे गए हैं। इन्हीं प्राणियों में एक नया आकर्षण के तौर पे आज वाइट टाइग्रेस सफ़ेद वागण जिसको हम कहते हैं, सफ़ेद वाघ जो है वो आज केवड़िया जंगल सफारी में लाया गया है और पब्लिक के लिए खुला रखा गया है। सफ़ेद वागण जो हमारे पास यहाँ लाया गया है उसका नाम शक्ति है, और पहले से एक वाघ हमारे पास था जिसका नाम वीर है। तो आज एक नया अट्रैक्शन वीर और शक्ति की जोड़ी जो है वो आज जंगल सफारी में आई है और जो पब्लिक के लिए खुली रखी गई है। खास करके सर इतना समय हुआ इसको, कौन से एनिमल है इसमें नए बच्चे आए, किस तरह का ग्रोथ हो रहा है सफारी में, और आने वाले दिन में कौन से अट्रैक्शन अब आने वाले हैं? जैसा कि मैंने कहा कि जंगल सफारी एक टूरिज्म के तौर पे एक नया हब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नज़दीक बना है और पब्लिक के बीच में बहुत ही एक आकर्षण के रूप में खड़ा हुआ है। बहुत अलग अलग प्रजाति यहाँ पे रखी गई है, जिसमें शेर हैं, बाघ हैं, दीपड़ा है, फिर हरण प्रजाति है। सभी जानवरों को यहाँ पे ये वातावरण अब माफिक आ गया है और प्रजनन की जो उनकी क्षमता होती है वो प्रजनन क्षमता यहाँ पे दिख रही है। अलग अलग प्राणियों में सभी में बच्चे आना शुरुआत हुआ है यहाँ पे। और जंगल सफारी के अंदर जैसा मैंने आपको कहा कि एक नया आकर्षण हमारे यहाँ पे सफ़ेद वागण के रूप में शक्ति के रूप में आया है। वीर और शक्ति की एक जोड़ी बनी है और भविष्य में हम आशा करते हैं कि वीर और शक्ति के भी वाइट कब्स आएंगे जो कि इस आकर्षण में और વધારા करेंगे। सर ये जो वाइट टाइगर्स अभी आया वो कहाँ से लाए हैं आप, उसको किस तरह से लाया और उनको दोनों को साथ में रखेंगे या अलग रखेंगे? जी बिल्कुल। जो वाइट टाइगर्स शक्ति जो है वो इंद्रोड़ा पार्क गांधीनगर से लाई गई है और खुशी की बात यह है कि सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सभी सफारी पार्क्स की और ज़ू की, उन्होंने एक ही दिन के अंदर हमको हमारे प्रपोजल पे ये परमिशन दिया इस वाइट टाइगर्स को शक्ति को यहाँ पे लाने के लिए। और यस, वीर और शक्ति की निश्चय ही जोड़ी बनेगी यहाँ पे और भविष्य में जैसा मैंने कहा हम आशा करते हैं कि हमारे पास नन्ही किलकारियों के रूप में नए बच्चे भी आएंगे। सर जो मोहन नाम का व्हाइट टाइगर है उसका क्या मतलब वो इतिहास क्या है? सबसे पहला जो व्हाइट टाइगर एमपी में देखा गया था रेवा के पास में, उसका नाम मोहन रखा गया था
और वही देश में पहला व्हाइट टाइगर जो कह रहे हैं कि साइटिंग जो हुआ था मोहन का हुआ था, और उसके बाद में मोहन से ही धीरे धीरे अलग अलग प्रजाति, ये जो प्रजातियां हैं व्हाइट टाइगर्स की, ये आनी शुरुआत हुई। अच्छा सर, ये जो टाइगर और टाइग्रेस को यहाँ लाया गया उसको, उसकी निगरानी किस तरह से रखी जाएगी, कैसे खाना दिया जाएगा, कोरोना में इसके लिए क्या क्या किया जाएगी? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि जंगल सफारी में 1500 से अधिक पक्षी और प्राणी रखे गए हैं, और जैसे उनकी डेली मॉनिटरिंग होती है, उनका डेली हेल्थ चेकअप होता है, उसी प्रकार से शक्ति का भी डेली हेल्थ मॉनिटरिंग होगा, फूड उनका चेकअप होगा, कितना फूड वो रोज खा रही हैं, उनका हेल्थ मॉनिटरिंग, सब चीज़ उनकी निगरानी रखी जाएगी। और हम आशा करते हैं कि बहुत ही जल्दी शक्ति वीर के साथ में अपना पैर बनाएंगी और भविष्य के लिए कब्ज आने की संभावनाएं रहेगी। સમાચારોના સતત અપડેટ મેળવવા માટે લોકમત ન્યૂઝને યુટ્યુબ ઉપર સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકોન દબાવો અને અમારી સાથે જોડાયેલ રહો ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને ટ્વિટર ઉપર।